विंध्य गर्जना चैनल एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इनसे मिले इस कार्यक्रम के अंदर हम एक मुलाकात कर रहे हैं आज सेवानिवृत्त उप संचालक कृषि एवं पर्यावरणविद श्री टीपी शर्मा जी से, जिनसे हम औषधि वृक्षों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। सबसे पहले विंध्य गर्जना चैनल की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। शर्मा जी, ये बड़ा विषय है, बरसात का मौसम भी है और पेड़ पौधे लगाने का ये समय होता है। ऐसे समय में हमारा चैनल औषधि पंचवृक्ष और उनका धार्मिक तथा पर्यावरणीय महत्व क्या है, इस पर विस्तार से आपसे कुछ जानना चाहता है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। पांडे जी, बहुत अच्छा विषय चुना है। सामयिक है। ऋग्वेद का संदेश है, मित्र से चक्षुषा सर्वान भूतान समीक्षे, अर्थात हम प्रकृति की संपूर्ण कृतियों को मित्र के दृष्टि से देखें। मित्रों, वृक्षों की 5 प्रजातियां युगों से अपने औषधीय, धार्मिक, वास्तु एवं पर्यावरणीय महत्व के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय रही। ये क्या है पंचवृक्ष, ये मैं बताता हूँ। जी, पंचवटी, पंचवटी दोनों कहते हैं। जी हाँ। तो पंचवटी के बारे में चालू भाषा में इन्हें पंचवटी कहते हैं। वास्तु की दृष्टि से पूर्व में पीपल, पश्चिम में बरगद, दक्षिण में आंवला, उत्तर में बेल तथा दक्षिण पूर्व में अशोक लगाने का विधान है। इन्हें वैज्ञानिक विधि से लगाने को पंचवटी कहते हैं। जी जी जी, ये है पंचवटी। अच्छा, ये पीपल, बरगद, आंवला, बेल, अशोक, इस बारे में आप विस्तार से बताएंगे। बड़े वृक्षों को, इन वृक्षों को लगाने की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बताएं, क्या है? बड़े वृक्षों को लगाने की दिक्कतें इसलिए हो रही हैं कि ये अपने वासस्थान में बहुत जगह घेरते हैं और आजकल देख रहे हैं कि जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, तो मनुष्य के घर बनाने के लिए जगह नहीं रहती, तो इनको लगाने के लिए सही है, बिल्कुल सही बात। तो पीपल की तो ये हालत है कि पीपल जंगल में होता नहीं, ये हम जानते हैं। जंगल ने उसको निकाल दिया, आबादी की ओर भेजा और आबादी में हमारे पास इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि हम आबादी में उसको रखते नहीं, मेड़ों में रखते नहीं, कहते छाया मारता है, तो पीपल जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल सही बात। ये तो कारण है। इस पीपल के वृक्ष के बारे में बहुत कहावतें हैं, बहुत धार्मिक मान्यताएं हैं, तो पीपल के महत्व है क्या वास्तव? पीपल के बारे में जितना भी कहा जाए उतना भी कम है, इसलिए कि जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में आश्वस्तमय हो, आश्वस्तमय नहीं पीपल। जी जी। तो जब जिसको भगवान ने अपना निवास स्थान बना लिया, और ये भी श्लोक आता है कि मूले ब्रह्म त्वचा विष्णु, शाखा रुद्र महेश्वर, पात्राणि देवता सर्वे वृक्षराज नमस्तुभ्यं। मैंने मूले ब्रह्म, उसकी जड़ में ब्रह्मा रहते हैं, त्वचा विष्णु, उसके छिलकों में, चमड़ी में विष्णु रहते हैं। मूले ब्रह्म त्वचा विष्णु, शाखा रुद्र महेश्वरम, उसके हर शाखा में 11 रुद्र रहते हैं और शंकर रहते हैं। शाखा रुद्र में पात्राणि देवता सर्वे, सारे पत्तियों में संपूर्ण देवता रहते हैं। ऐसे वृक्षराज को मेरा नमस्कार है। बहुत बड़ी बात है ये तो। और पीपल के वृक्ष के बारे में जो आपने बताया है, तो इसका वैज्ञानिक रूप से क्या? वैज्ञानिक महत्व लोग अभी तक यही मानते रहे कि पीपल का भी, जो मैंने श्लोक बताया कि सभी देवता रहते हैं, फिर इसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो घड़ी घंट बांधा जाता है ना। माने ये जीवन में तो लाभ देता ही है, मरने के बाद भी मृत आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। अभी तक यही जानते थे, लेकिन इसके अलावा आजकल नया जो युग है, नई कल्चर है, नई पीढ़ी है, किसी चीज के जब तक धार्मिक बात को तो नहीं मानते। वैज्ञानिक मत बताओ कि ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक बात। तो ऐसे इस भाषा में मैं नई पीढ़ी के लिए बताना चाहता हूँ। एक रिसर्च के अनुसार एक पीपल का वृक्ष 1800 किलोग्राम प्रति घंटा के हिसाब से ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। बड़ी बात है, जो कि 40 लोगों के पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होती है। और ये जानिए कि एक वृक्ष 8-10 साल का होने के बाद सैकड़ों वर्ष जिंदा रहता है, तो पूरे जिंदगी में
पूरे कितना ऑक्सीजन देता है, कितना जलवायु ठीक करता है, 21 लाख रुपए का लाभ देता क्या है। बात है। तभी किसी ने कहा है कि सब वृक्षों में पीपल बड़ा है, पीपल भजोरे मन गोविंदा। सही बात है, बिल्कुल सही है। और एक बात आती है बरगद के पेड़ की, इसके बारे में भी लोग कहावते हैं, लोगों की मान्यताएं हैं। कहते हैं बरगद का छाए उखान और लोकोक्ति है। तो बरगद के पेड़ के बारे में आप क्या कहना चाहें, उसका कैसे महत्व है? बरगद का वृक्ष क्या कहा जाए कि बरगद क्या है, पीपल की जैसे मैंने बात किया वही बात जो बरगद की है। हमने सुना है कि सुंदरबन वगैरह में हजारों वर्ष पुराना बरगद है, जिससे कि नीचे की कई बरगद जो तैयार हो गई। यहाँ भी जगह जगह मिलते हैं। उसकी प्रॉप रूट कहलाती है, ऊपर की जड़ नीचे तक आ जाती है और वो एक पूरा मंडप की तरह बन जाता है, घर की तरह। और इसकी विशेषता ये है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहते हैं इसको। इसलिए कहते हैं कि ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जो है पशु पक्षी निवास करते हैं, चमगीदड़ हैं और पता नहीं कितने कितने तरह के गिद्ध हैं, कितने कितने तरह के, मनुष्य के साथ साथ तमाम प्राणी, तमाम। इसके बाद सांप, बिच्छू, अच्छे बुरे जितने भी कीड़े मकोड़े जानवर, और इसके बाद केचुहे, जमीन की मिट्टी में, उसके बरगद के नीचे की मिट्टी में असंख्य केचुहे होते हैं। और उसके बाद एक बूढ़ा सा व्यक्ति, एक किसान 60 साल की अधिक उम्र वाला, एक टूटी खाट में डंडा लिए बैठा रहता है, जो खेत की रखवाली करता है। तो सभी तरह के जानवर, सभी तरह के पशु पक्षी और मनुष्य इसमें वास करते हैं। ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडक देता है, इसलिए इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत उद्देश्य वाला पूरा करने वाला। अच्छा आदरणीय, अब आपसे हमें जानना चाहेंगे कि इनका औषधि महत्व क्या है? औषधि महत्व की बात की जाए तो ये पांचों वृक्ष पंचवटी के नाम से जो आपने पूछा, सभी का बहुत अच्छा महत्व है। पीपल की जटा जो है संतानोत्पत्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल संतान के लिए लड़की की चाहत, लड़की की चाहत आयुर्वेदिक में क्या कहते हैं, इसकी जटा को लिया जाता है। आप ये जानिए कि पीपल 2 तरह का होता है, नर और मादा। तो नर में जो है 10 साल के बाद जटा निकलती है, 10 ग्राम जटा को लेकर के और अन्य दवाइयों के साथ जो है गर्भिणी स्त्री को पिलाया जाता है। तो इससे जो है संतान उत्पत्ति होती है। और इसका विधान है लंबा चौड़ा, गाय के दूध के साथ। और इसी तरह से जो है इसका इसके जो पत्ते होते हैं कान में लगा करके सर्प को झाड़ा जाता है। अच्छा। ये 2, बाकी तो बहुत सारे महत्व हैं, मोटी बातें हैं। और एक चीज और जानना चाहते हैं कि अशोक का जो ये पेड़ होता है, तो अशोक के पेड़ के बारे में कुछ बताएं। अशोक जो है, आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट है, हेमपुष्पा है। हेमपुष्पा एकमात्र दवाई महिलाओं के लिए होती है जो उनका गर्भ संबंधी कोई विकृति या मासिक गर्भ संबंधी विकृति आ जाती है, तो हेमपुष्पा नाम की दवाई, अशोकारिष्ट नाम की दवाई दी जाती है। ये अशोक से ही होती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। बाकी इसके अलावा भी और चीज़ें हैं कि बरगद की बात, बरगद का जो दूध होता है, सबसे पहली बात तो ये धार्मिक महत्व में लेते, इसके बरगद के दूध से जटा बनाते थे। साधु भगवान राम ने भी बनवा के और उसके दूध को आँखों में बहुत हल्का फुल्का ढंग से देखा जाता है, तो जो फूली रहती है, फूली कट जाती है। उसके बरगद के दूध को बतासे में मिला करके खाने से पेचिश ठीक हो जाती है। इस तरह से आयुर्वेदिक जो औषधि महत्व इसका है। अब एक बात और जानना चाहते हैं आपसे कि जो आंवला है, आंवला के बारे में बहुत सुना। हर्रा अपना बहेरा का एक मेल होता है, सुना त्रिफला। आंवला हर्रा बहेरे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आंवला हर्रा बहेरा नाम का ये जो त्रिफला होता है, और आंवला से 40 प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। आंवला कंडी, आंवला अचार और आंवला की कितनी विधियां। और च्यवनप्राश में आंवला जो है मुख्य घटक होता है, जो कि आजकल काफी चल रहा है। और त्रिफला तो आंवला हरा वगैरह लोग जानते हैं। तो इस तरह से आंवला, इसी तरह से बेल का बड़ा महत्व है। बेल का मोटी बात बता दूं, गर्मी में बेल पकता है, इसका गूदा पेट के लिए बड़ा फायदा,
और इसकी पत्तियों का रस पीने से रक्तचाप घटता है। अरे वाह, बहुत बड़ी अच्छी तो बात है। इस तरह से ये जो बेल भी गुणकारी, बहुत गुणकारी और खाने में बड़ा स्वादिष्ट। बाजार में आप जाइए 30-40 रुपए का एक बेल मिलेगा, बिल्कुल सही बात। बड़ा स्वादिष्ट रहता है। तो दवाई का दवाई, फल का फल, आमदनी भी इसके लगाने से अच्छी होती है। आपने एक तरह से जो जानकारी हमारे दर्शकों को चाहिए थी वो आपने बताने का प्रयास किया है। अब एक बात ज़रूर अंत में हम से जानना चाहेंगे कि जो ये वर्षा का मौसम भी चल रहा है इस समय, तो इन पौधों को क्या किसानों को और लगाने वालों को, लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस समय आप मानिए कि पखवाड़ा चल रहा है, जुलाई का महीना है, अभी कोई ज़्यादा लेट अभी नहीं हुई, आधा जुलाई निकल गया। तो जो इसको आप मानिए कि इस समय जब अपन खेती शुरू कर दिए हैं, तो खेती के साथ साथ और खेती रोपा लगाने के बाद का जो समय बचता है वृक्षारोपण के लिए है। और अगर हम धरती पर जिंदा रहना चाहते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं, तो हमको वृक्षों का लगाना बहुत जरूरी है। इस समय नहीं चूकना चाहिए। आदमी का जो मौसम अनुकूल है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, हर इंसान एक एक वृक्ष लगाए, ये मेरा कहना है। डॉक्टर टीपी शर्मा साहब, आपने हमें अपना इस चैनल के लिए अमूल्य समय दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।